यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आपके घर पर, आपकी सोसाइटी सब स्वस्थ होगी, खुश होगी। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज से मैं आप लोगों के लिए जीए और जीके के लिए टॉपिक्स लेके आया हूं। और आज का पहला टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां। ये मैं क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी आरआरबी का प्लस बिहार एसआई और अदर स्टेट के जितने भी एसएससी लेवल के एग्जाम्स हैं, एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन लेके रखता है जी, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज। ठीक है, इसलिए मैं ये क्लासेस स्टार्ट कर दिया आज से। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा ये इंटेलिजेंस एजेंसी। अब ये टॉपिक्स मैं क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जिस सब में जीए जीके करंट अफेयर सब एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके बैठा रहता है। ठीक है, 100 मार्क्स में 20 मार्क्स या 30 मार्क्स लेके बैठा रहता है। ठीक है, चलिए तो मैं कुश कुमार स्वागत करूंगा आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसका नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि मैं जब भी क्लासेस लूँ तो मैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो आज का क्लास में स्टार्ट करता हूँ। ये स्पेशली है जीएस और जीके, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, ये खुफिया एजेंसियों के बारे में मैंने टॉपिक क्यों लिया? अभी करंट अफेयर में यदि आप देखिएगा तो ये भारत और पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। ठीक है, अब इस कोरोना वायरस के कारण क्या है कि भारत का चीन से विवाद चला, उधर थोड़ा बहुत नेपाल से चल रहा है, उधर पाकिस्तान से तो चलता ही रहता है। तो ये खुफिया एजेंसियों का ही काम होता है कि सब कुछ की जानकारी इकट्ठा करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस लेवल पर कंडीशन खराब हो चुकी है या सुधर रहे हैं, सिचुएशन क्या है। तो ये सब खुफिया एजेंसी ही काम करती है। आर्मी का वो तो अलग हिस्सा है, लेकिन खुफिया एजेंसी जानकारी इकट्ठा करते रहती है। तो ये करंट अफेयर में बहुत दौड़ रहा है खुफिया एजेंसी। दूसरी तरफ देखिएगा तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, वहां पे एक ड्रग का और उसके मर्डर केस का बहुत बड़ा मतलब एक हौचपोच होके रखा है, उलझा सा एक धागा है पूरा, है ना। तो उसको सुलझाने के लिए एनसीबी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है ना, और हमारे चाइना तरफ का जो इशू है उसके लिए रॉ डिपार्टमेंट लगे हुए है ना, सीआईडी टीम लगी हुई है। तो बड़े बड़े विभाग लगे हुए खुफिया एजेंसियां। तो इसलिए मैंने सोचा ये करंट अफेयर में बहुत हिट करने वाला ये टॉपिक है, इसलिए मैं इसको चैप्टर वाइज बनाने के लिए मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा। चलिए तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला टॉपिक है खुफिया एजेंसियां। तो इसमें पहला मैंने लिया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई जिसे कहते हैं। ठीक है, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। ठीक है, अब देखिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं, मैं बुलेट पॉइंट में लेके आया हूँ ताकि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे सेलेक्टिव पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ इसका। देखिए, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को इसका लोकप्रिय नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गृह मंत्रालय संकल्प दिनांक 1/4/1963 द्वारा मिल गया था। मतलब इसका जो एक मतलब दिल्ली में जो वहाँ के जो पुलिस टीम थी, ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस जो स्पेशल पुलिस फोर्स होते हैं, उनको एक नाम दिया गया, एक टीम बना करके बनाया गया था, उनको नाम दिया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये कब दिया गया था? तो 1 जनवरी, नहीं नहीं, 1 अप्रैल 1963 को दिया गया था। ठीक है, अब इसका वास्तविकता गठन कब हुआ था, इस टीम का गठन कब हुआ था? तो इस टीम का गठन हुआ था, याद रखिएगा, 1941 में ही इसका गठन हो गया था, लेकिन इसको सीबीआई नाम दिया गया था 63 में। ठीक है, अधिकार क्षेत्र क्या है? ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। याद रखिएगा, ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, ये किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं करती, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पड़ता है? तो इसका मुख्यालय पड़ेगा, सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका कार्य क्षेत्र देखिए, ये काम क्या करती है। ठीक है, देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, सीबीआई भारत सरकार की मुख्य जांच जांच एजेंसी है। यह आप आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए है। मतलब क्षेत्र में, मतलब देश में, देश के राज्य क्षेत्र में विभिन्न तरह के जो आपराधिक होते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है या संवैधानिक का उल्लंघन से रिलेटेड बड़े बड़े केस हो जाते हैं या फिर मर्डर मिस्ट्री हो जाती है, उन लोगों की जांच के लिए ये इसे बनाया गया है और ये इसका काम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने ऐड कर दिया, मैंने घूसखोरी भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घूसखोरी भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, जैसे कोयला का भ्रष्टाचार हो जाता है, बैंक रॉ का भ्रष्टाचार हो जाता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में भ्रष्टाचार हो जाता है। एलआईसी का, पंजाब नेशनल बैंक का हुआ था, याद है आपको, सहारा का हुआ था, है ना, अभी किंगफिशर का हुआ था। तो इन सब का जांच के लिए इन सभी को लगाया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का मिस्ट्री केस है, मर्डर मिस्ट्री केस है, तो वहां लगाया गया इनको, है ना। आगे लिखता है विशेष पुलिस प्रतिष्ठान व
क्षेत्राधिकार सभी संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तृत है और संबंधित राज्य सरकार की सहमति से राज्यों तक भी इसका विस्तार किया जा सकता था, किया जा सकता है, मतलब यहां पर होगा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जितने भी भारत सरकार के राज्य क्षेत्र ये सभी में फैला हुआ है, जरूरत पड़ने पर मान लीजिए दिल्ली हेडक्वार्टर, लेकिन उसको पंजाब में कोई केस लेना है तो वहां की सरकार से भी ये पूछ करके वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। लेकिन याद रखिए केंद्र सरकार के अंतर्गत है, तो केंद्र सरकार यदि ऑर्डर देती है तो इनको काम करना है। ठीक है, राज्य सरकार वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आगे चलते इसका कार्यकाल देखिए, सीबीआई का जो चीफ होते हैं उनका मैक्सिमम कार्यकाल 2 साल का होता है। ठीक है, वो 2 साल में हो सके तो चेंज भी हो सकते हैं, बदले भी जा सकते हैं। ठीक है, और आगे जितने भी रहेंगे उन पर डिपेंड करता है, भारत सरकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नियुक्ति, इनका नियुक्ति कैसे होता है। सवाल होता है कि इसकी नियुक्ति कैसे होता है, तो सीबीआई चीफ जो सिलेक्शन होता है तो उनका सिलेक्शन होता है सिलेक्शन कमेटी की ओर से तय किया जाता है। तो इन्हीं का एक कमेटी होता है ना, जो टीम होती है उन्हीं में से सिलेक्ट किया जाता है, जिनमें अब वो कमेटी में कौन कौन होते हैं याद रखिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत है इनका, तो उसमें शामिल होते हैं उस टीम में प्रधानमंत्री, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, विपक्षी दल जो होते हैं ना उन्हीं के नेता भी शामिल होते हैं इसके चीफ को नियुक्त करने में। ठीक है, चलिए तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया सीबीआई, मेन मेन मैंने पॉइंट बता दिया है, कम टाइम में कोशिश करता हूं मैं ज्यादा बताने का। ठीक है, आगे चलता हूं। अनुसंधान और विश्लेषण स्थान, जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहते हैं हम लोग। ठीक है, रॉ क्या काम करती है, ठीक है, यहां देखते हैं रॉ का क्या फंक्शन है। देखिए, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। देखिए, अब सीबीआई कहाँ काम कर रही थी, वो इंडिया के अंतर्गत ही खास करके काम कर रही थी, लेकिन रॉ क्या कर रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है, गुप्तचर है। ये आपको कहाँ रहेंगे, हो सके तो आपके घर के बगल में ही खड़े हों, आपके सामने खड़े, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय का मतलब बता देता हूँ। देखिए, एक तो हो गया आंतरिक हो गया, लेकिन वह भी होता है जैसे कि भारतीय सीमा। ठीक है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से क्या खुफिया वर्क हो रहा है, आतंकवादी लोग क्या ऐसे प्लान बना रहे हैं, या फिर जैसे कि अभी साइबर अटैक के डर से चाइना का सारे एप्लीकेशन ऐप्स बैन किए जा रहे हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम रॉ का दिया जाता है। ठीक है, इसमें सीबीआई भी मदद करती है और भी टीम मदद करती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर बात उठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुप्तचर संस्था है तो ये रॉ होगा। जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान का विरोध चलता है, तो हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं वो जब आईपीएस थे तो पाकिस्तान में 6 सालों तक वो रहे थे, इस वहाँ मतलब मेंबर बनकर, नागरिक बनकर के, है ना। और जबकि किसके एक एजेंट के थ्रू, रॉ के एजेंट के रूप में काम करते हैं। अभी यही एजेंट पता करते हैं कि कौन सा देश हमारे लिए कूटनीति कर रहा है, छुपे छुपे कर रहा है, हमारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है ना, किसी भी देश से, किसी भी संस्था से लेते, तो रॉ का ये काम होता है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 21 सितंबर 1968 को हुआ था, मतलब 21 सितंबर 68 को हुआ था, 1968 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, निर्देशक कौन है, अभी वर्तमान में इसके निर्देशक है सामंत गोयल, एक और है ए से नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, इनके निर्देशक है सामंत गोयल, जो पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी है, पंजाब कैडर के वो आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, सामंत गोयल, इनका नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी करंट अफेयर में मैंने भी तुरंत बता दिया है, चाइना सुशांत सिंह राजपूत का ये सब का केस बहुत दौड़ रहा है ना। अब इनका कार्यक्षेत्र क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात तो इसे बनाने का क्या जरूरत पड़ा, इसको बनाने के लिए, है ना। देखिए, कार्य के अंतर्गत ही मैंने इसे डाल दिया, इसका भी कार्य मैंने बता दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है, आपको उतना डिटेल पूछेगा ना, फिर भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जब अन्वेषण ब्यूरो जो पहले घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मामले संभालती थी, मतलब पहले जो भारत के खुद के क्षेत्र में या फिर सीमा क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करती थी। ठीक है, लेकिन एक समय वो फेल हो गई थी। ठीक है, रीजन क्या था, देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध व 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाई थी। वो जो एजेंसी थी, जो अन्वेषण ब्यूरो एजेंसी थी, 1962 और 1965 के समय अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाई थी। यही कारण से युद्ध छिड़ भी गया था और अचानक साथ मुझे, हम लोगों को हार का सामना भी करना पड़ा था। मैंने वर्ड यूज किया मुझे, हाँ मैं भी आ रहा था उसमें, एक्चुअली मैं तो जन्म भी नहीं लिया था। ठीक है, चलिए, जिसके पहले भारतीय सरकार को एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी जानकारी जमा कर सके। ठीक है, तब इसे पता चला कि महसूस हुआ कि हमें एक ऐसी टीम बनानी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। ठीक है, उस समय ऐसा ही माना जाता है 1962-65 के समय में क्या था कि नेहरू
जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय इनको वर्ग शायद खुलकर नहीं किया गया करने मिला होगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो वो स्वतंत्र वर्ड यूज ही नहीं होता, है ना। वो अलग सेपरेट टीम है, वो कैसे काम करेगी, कोई किसी को सजेशन वो लेने वाली नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ा तो मांग सकते हैं कि मतलब सपोर्टिव टीम खड़ा किया जाता है ना, स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से, ठीक है। अब आगे लिखता है, रॉ का मुख्य कार्य क्या है। रॉ का मुख्य इकट्ठा जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना, मतलब खुफिया काम करना। आप समझ सकते हैं, मैं उतना डिटेल क्या समझाऊंगा, पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, कुछ ग्रुप डी वाले इंटरमीडिएट के हैं तो सब समझ गए होंगे, ठीक है। इसके साथ ही ये इसके साथ ही यह विदेशी विदेशी सरकारों, कंपनियों और इंसानों से मिली इंसानों से मिली जानकारी पर कार्य करना है, ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह दी जा सके। मतलब ये कह रहा है कि जितने भी कंपनीज वगैरह हैं या फिर विदेशी लोग हैं, सबसे मिलजुल कर काम करेंगे, खुफिया में ही काम करेंगे, ठीक है, ताकि भारत सरकार यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा कर सके, ठीक है। आगे नियुक्ति कौन करता है इनके, तो याद रखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति नियुक्ति समिति के द्वारा होता है। जो प्रधानमंत्री का जो टीम होता है, कमेटी होती है, उसके अंतर्गत उनका एक अलग कैबिनेट मत समझिएगा, उनका एक अलग टीम बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत जो एक्सपीरियंस्ड जो होते हैं महाधिवक्ता इसमें शामिल होते हैं, उनका भी राय लिया जाता है। बड़े बड़े आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर ऑफिसर होते हैं, सेना के होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के बड़े बड़े ऑफिसर से राय विचार लेकर के ही इनके नियुक्ति प्रधानमंत्री के जो अध्यक्षता वाली जो कमेटी होती है उनके अंतर्गत किया जाता है इनके, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पड़ता है, ये बहुत हिट कर रहा है ये टॉपिक, ये जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, अगला पॉइंट है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जिसे कहते हैं, ठीक है। ये क्यों हिट कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत में बहुत बड़ा गेम बजने वाला है, अभी अब बज ही रहा है, अच्छे अच्छे लगभग 40-50 फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारों का नाम आ चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने ये टॉपिक भी मैंने डाल ही दिया, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में ये क्या कहता है, इसका छोटा सा टर्म देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग तस्करी से लड़ने वाली और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तक और खुफिया एजेंसी है। ये क्या है, याद रखिएगा, भारत का ही है ये, ठीक है, गलती मत करिएगा, विदेशी का ऑप्शन दे दिया तो, ठीक है। ये क्या करती है, ड्रग तस्करी और अवैध पदार्थ, जो पदार्थ को बेचने का या लेन देन का अधिकार कानून में नहीं दिया गया, आप उस पर काम करते हैं, जैसे बारूद खरीदना वगैरह, है ना, तो गलत है ना। बम बनाने के पार्ट्स हो गए, रिवॉल्वर बनाने के पार्ट्स हो गए, ठीक है, तो ये गलत है। जैसे ड्रग भी हो गया, शराब हो गया, ये सब जब कानून नहीं कहता है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आगे लिखता है एनसीबी, इसी को कहते हैं एनसीबी, ठीक है। एनसीबी के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा और या भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी होते हैं। इसके जो महानिदेशक कौन होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस होते हैं या डीसी वगैरह होते हैं, नहीं नहीं, डीसी सजेशन के लिए होते हैं, लेकिन मेन महाधिवक्ता महानिदेशक किसके होते हैं, एक आईपीएस होते हैं, ठीक है। या फिर उच्च राजस्व सेवा के एक अधिकारी, वही डीसी हो गया, कलेक्टर भी होते हैं, ठीक है, अधिकारी होते हैं। वर्तमान में महानिदेशक राकेश अस्थाना और उप महानिदेशक हैं RN श्रीवास्तव हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में अभी कौन है, तो राकेश अस्थाना है और महानिदेशक हैं, और उप महानिदेशक कौन है, RN श्रीवास्तव है, ठीक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही, अगले पार्ट में मैं फिर लेकर आऊंगा इसके आगे के हिस्से में। वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है, ठीक है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा। याद रखिएगा, न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए हर चीज़ लेके आऊँगा, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब याद से जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए धीरे धीरे वीडियोस बनाता रहूँगा, क्लास लेते रहूँगा। अब ये जीके का मैंने, जीएस का मैंने पकड़ लिया है, अब मैं लेकर चलूँगा, ठीक है। जीएस का मैं लेके आऊँगा, जनरल साइंस का भी धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। कल मैं फिर लेके आता हूँ इसके वीडियोज़ को। चलिए ठीक है, धन्यवाद।